हेलो मैडम, काजल मिल गई है, मेरे सामने है, सिर्फ मौत से एक कदम दूर खड़ी है। ये मोमेंट मैं लाइव देखना चाहती हूँ, उसे मरते हुए तो देखना चाहती हूँ मैं। वीडियो कॉल करो मुझे। करता हूँ। ये देखिए मैडम। जंप काजल, जंप। तुम्हारे जंप करते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी और साथ में तुम भी। मुझे पता था थोड़ा टाइम लगेगा, पर जीतूंगी तो मैं ही। काजल व्यास सुसाइड नहीं कर सकती। ये जिंदगी मुझे कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए मिली है। मैं ऐसे ही हार कर, टूट कर इसे खत्म नहीं कर सकती। कोई हक नहीं है मुझे ऐसा करने का। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, मुझे कोई और सल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन कैसा सल्यूशन? कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। क्या हुआ? ये जंप क्यों नहीं कर रही है? मुझे क्या पता मैडम, शायद कुछ सोच रही है। मरते वक्त क्या सोच रही है ये? कहीं इसका इरादा तो नहीं बदल गया? एक काम करो, तुम जाओ और उसे धक्का दे दो। गो नाउ। ये काजल व्यास नाम की कहानी आज ही खत्म होनी चाहिए। ठीक है मैडम, जाता हूँ। क्या हुआ? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? काजल कहाँ है? तुमने धक्का दिया ना उसे? नहीं मैडम, देखिएगा कैसे आपको, उसका वो हीरो बीच में आ गया था उसे बचाने के लिए। कौन आ गया? उसका एक ही तो है हीरो, जिसने हमारे केक राय पानी फेर दिया था। हर बार आपका फेल करने वाला एक ही तो है, रोचक। रोचो तू छोड़ मुझे, नहीं जीना मुझे। रोचो छोड़ मुझे, मुझे मरना है। होश में आ काजल, पागल हो गई क्या तू? क्या कर रही है? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरे रास्ते में मत आ, छोड़ मुझे। रोचो छोड़। हेलो रोचक। जी आंटी। हाँ आंटी, काजल मिल गई मुझे, मेरे साथ ही है। कैसी है वो रोचक? नहीं आंटी, कुछ नहीं, उसे ठीक है। सुनो रोचक, जल्दी आ जाओ, ठीक है? मैं लेकर आता हूँ उसे घर पे थोड़ी देर में। जी आंटी। मैं घर नहीं जाने वाली रोचू, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो सोचा है वो मैं करके रहूंगी। तू भी नहीं रोक सकता मुझे। काजल छोड़ मुझे, छोड़ रोचू। मैंने खाना। काजल होश में, क्या कर रही है तू? छोड़ मुझे।
अम्मा, काजल मिल गई, काजल मिल गई। बोले थे ना हम, एक रोचक ही है जो हमारे बिना को ढूंढ के वापस ला सकता है। दोनों एक दूसरे के मन की बात कितनी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ अम्मा, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हाँ, मन की किसी कोने में ये विश्वास जरूर था कि रोचक उसे ढूंढ निकालेगा। ढूंढ तो लिया जीजी, पर बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को काजल घर के बाहर गई क्यों थी और कहाँ? हाँ जीजी, ऐसी क्या बात हुई जो काजल को घर छोड़ के जाना पड़ा? जीजी, कहीं कोई लड़के वड़के का चक्कर तो? सुनहरी, मैं तो बस पूछ रही थी, कह थोड़ी ना रही थी। तुम ऐसी घटिया बात पूछ कैसे सकते हो, और क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती जीजी? हैं? पूरा हक है इसका। ये काजल की मामी है और मैं काजल का मामा। अब इतना तो अधिकार है ना हमारा अपनी काजल पे, है कि नहीं? है कि नहीं? अब बताओ आखिर बात क्या है? बात यह है राजीव कि काजल डांस करना चाहती है राजीव। अंशुमन के साथ वो टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में उसकी पार्टनर बनके हिस्सा लेना चाहती है। क्या? बुरा मत मानिएगा जीजी, पर क्या उसे उस बारे में? नहीं, नहीं, उसे कुछ नहीं पता और पता भी नहीं चलना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या नहीं पता चलना चाहिए दीदी को मम्मा? हाँ मैडम, अभी दोनों वहीं पे खड़े हैं। तो वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ, मौका देखो और दोनों को ही धक्का दे दो। अरे क्या बोल रही है मैडम? मैंने जान लेने के पैसे लिए हैं, जान देने के नहीं। और पिछली बार की मार मैं अब तक भूल नहीं पाया हूँ। इस बार तो मुझे पहाड़ी में फेंक देगा। इस बार रहने देते हैं, अगली बार देखते हैं। एक बात बोलो मैडम, जब तक ये रोचक काजल के साथ है ना, हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें काजल से पहले रोचक को निपटाना पड़ेगा। पता नहीं हर बार ये लड़की कैसे बच जाती है। सोचा था इस बार इस काजल से छुटकारा मिल जाएगा, पर ये रोचक पिछली बार की तरह इस बार भी आ गया। अगर काजल को अंशु से दूर करना है तो पहले रोचक को काजल से दूर करना होगा। कुछ नहीं पार्थ, देखो अब तुम्हारी दीदी मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। हम सब संभाल रहे हैं, तुम अंदर चले जाओ। जाओ। पर मम्मा क्या बात कर रहे हो? दीदी को अंदर जा कमरे में। पर नानी दीदी को। पार्थ, अंदर कमरे में जा। मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ सुनहरी, और इसके बाद इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं अपने अतीत की काली परछाई अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी।
हाँ हाँ जीजी, मैं क्यों करूंगी किसी के भी सामने इस बारे में बात। और हमें कोई शौक नहीं है आपके बच्चों के सामने आपका पेट खोलने का। तुम मेरे लिए चाय बनाओ। परछाई तो बीते हुए कल की जरूर पड़ेगी जीजी। आज नहीं तो कल काजल पे ये भेद खुल ही जाएगा। उसके बाद काजल चुप नहीं बैठेगी। कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। एक नंबर की जिद्दी और अड़ियल लड़की जो है वो, बिल्कुल अपने बाप मनु भार्गव की तरह। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अच्छा मौका हो सकता है वापस अपने घर में घुस के कब्जा करने का। हर जगह ढूंढ चुका हूं मैं काजल को, उसके कॉलेज फ्रेंड्स के घर पे, उसके कैफे में, कहीं उसका आता पता ही नहीं है। जिससे पूछो सब यही कह रहे कि रोचक से पूछो, और रोचक से मैं पूछ नहीं सकता। आखिर ये काजल गई कहां पे? कहीं गुस्से में उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? हाँ दी बोलिए। अंशु कहाँ हो तुम? दी मैं बस काजल को ही ढूंढ रहा हूँ। अंशु तुम टेंशन मत लो, तुम फटाफट से घर आ जाओ। काजल का भाग जाना, उसका गुस्सा होना, वो सब कुछ एक नाटक था अंशु। नाटक है? मतलब दी? मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अंशु। इनफैक्ट वो तो अपने फ्रेंड रोचक के साथ नाइट आउट कर रही थी। रोचक के साथ नाइट आउट के लिए गई थी? और दी मैं यहाँ पागलों की तरह काजल को ढूंढ रहा हूँ। आई नो अंशु, ये काजल तुम्हारे साथ जो भी कुछ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। तुम जानते हो ना उसका नेचर, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है वो लड़की। मे बी काजल और रोचक ने मिलकर तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया होगा। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि काजल और तुम्हारे बीच की ये जो दीवार है ना, वो काजल की मम्मा नहीं है। इनफैक्ट ये रोचक है। ये रोचक जब तक काजल के साथ रहेगा ना, वो काजल को तुम्हारी डांस पार्टनर नहीं बनने देगा अंशु। मुझे तो लग रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है रोचक, ताकि काजल इस कंपटीशन पर फोकस ना कर पाए और वो तुम्हारी डांस पार्टनर ना बन सके। You don't worry दी, इस रोचक को मैं देखता हूँ। वेल डन तानिया शर्मा, अब अंशु के दिल में काजल के लिए नफरत भर जाएगी। सही वक्त पे सही खेल लिया तुमने। अब तू कुछ भी कर ले रोचक, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे काजल से दूर कैसे करता है। काजल को मुझसे छीनना चाहता है ना? काजल को मुझसे छीनना तो दूर, अबे तुझे उसे छूने तक नहीं दूंगा मैं। तुझे और तेरी दोस्ती दोनों को ही मैं काजल से दूर कर दूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। काजल, क्या हो गया तुझे? हाँ, पहले तो मैंने तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या हुआ? हाँ, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं मदद करता हूँ तेरी। कूद जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से, करेगा मदद मेरी? हाँ? अजीब बात है ना, झांसी की रानी ने भी इसी जगह से छलांग लगाई थी। मैं भी यहीं से कूद जाना चाहती हूँ ताकि मेरी एक एक हड्डी टूट जाए। अंशुमन को जवाब भी देना नहीं पड़ेगा और माँ की भी सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी। हाँ, झांसी की रानी ने यहाँ से छलांग लगाई थी, लेकिन ऐसा उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते वक्त किया था काजल। लेकिन तू तो खुद से भी नहीं लड़ पा रही है। आज तक बहादुर कहा जाता है, लेकिन तुझे आज से डरपोक कहा जाएगा। और जिस काजल को मैं जानता हूँ ना, जो मेरी दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ना ही टूट सकती है और ना ही हार सकती है, बल्कि वो तो ऐसे वक्त में लोगों की मदद करने वाली लड़की है। क्या करूं रोचू? मम्मा को कैसे समझाऊं मैं? मम्मा कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। क्यों इतनी जिद्दी होती है माए?
अगर आज तेरे पापा होते तो फिर अरे छोड़ना पापा वापा, कुछ नहीं होता उन लोगों के हाथ में। तू मेरे पापा को देख लेना, कैसे मेरी माँ के सामने अपनी बगले झाँकने लगते। रोचू तू ही बता मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं मम्मा को। वो ना ही कुछ सुनने को तैयार है और ना ही कुछ बताने को। और दूसरी तरफ अंशुमन, इसका सपना है ये डांस कंपटीशन, और वो ये सपना सिर्फ मेरे साथ पूरा करना चाहता है। मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को। रोचू क्या करूं मैं? हाँ, तो सिर्फ अपनी मम्मी की सुन और किसी की नहीं। और बेचारा अंशुमन, उसका क्या? बेचारा? एक बात बता, तू उस अंशुमन के बारे में इतना क्यों सोच रही? क्यों तो उसकी वजह से अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही? क्या क्या लगता है वो घमंडी, वो घटिया इंसान तेरा? रोचू ऐसे मत बोल अंशुमन के बारे में। उसे क्यों बीच में ला रहा है तू? मैं नहीं ला रहा, वो आ रहा है तेरे और मेरे बीच में। घमंडी कहीं का पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मेरा बस चलना तो उसे। रोचू खबरदार, एक और शब्द भी कहा तूने अंशुमन के बारे में तो। अच्छा, मैंने उसके लिए जरा सा क्या बोल दिया तुझे बुरा लग गया? इतना बुरा लग गया? क्यों? वो जिसके लिए तू अपनी मम्मी का दिल दुखाकर उसका साथ दे रही है, तू अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई। हाँ, कौन है? कौन वो? क्या रिश्ता है तेरे का उसके साथ? क्या रिश्ता, क्या तेरा उसके साथ? लगता क्या वो तेरा? सब कुछ लगता है रोचू। प्यार करती हूँ मैं उससे, अंशुमन से। क्या 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 कहा तो तूने? फिर से बोल। हाँ रोचू, प्यार करती हूँ मैं अंशुमन से। पता नहीं कब हो गया ऐसा। अब रोचक फोन नहीं उठा रहा, मुझे चिंता हो रही है अम्मा। अब तक तो आ जाना चाहिए काजल को लेके रोचक को। बिन्ना अब रोचक के साथ है, इसीलिए कच्चू घबराने की जरूरत नहीं। तू पानी पी। पर रोचक से बात हुए काफी वक्त हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था दोनों को। तू का बिन्ना को अपने से कम जिद्दी समझती है? तुझे क्या लगता है रोचक कहेगा चल पड़ तो वो चल पड़ेगी? भूल गए कितने गुस्से में गए थे वो घर से, और रोचक पर तो उसका गुस्सा आग बनकर बरसता है। हाँ अम्मा, सही कह रही हो। कभी कभी ना मुझे तो डर लगता है रोचक उस पर नाराज ना हो जाए। यही तो फर्क होता है दोस्ती में और बाकी रिश्तों में। दोस्त तो झगड़ कर फिर भी एक हो जाते हैं, और हमारे बिन्ना और रोचक की तो बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तुझे पता है, अगर हमारे बिन्ना को कोई अच्छे से समझ सकता है या समझा सकता है, वो रोचक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुझे बिन्ना को समझाना है ना, तो तू रोचक से बात करके देख। सही कह रही हो अम्मा, बस एक बार दोनों ना घर आ जाएं। पता नहीं
मेरे दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। तू चिंता ना कर। बस एक बार रोचक काजल को समझा बुझा के ना घर ले आए, फिर मैं रोचक से ही कह दूंगी कि काजल से बात कर ले। पर अभी तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही है अम्मा। तू चिंता ना कर रश्मि, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा दोस्त वहाँ क्लिप पर से गिर गया है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज भैया। चिंता मत करिए, आपकी हेल्प करता हूँ। आपका दोस्त बताइए। मैं बताती हूँ आपको। आप आई। अच्छा है मैडम, आप तो खुद उस रास्ते पे चल पड़ी जिस रास्ते में आपको ले जाना चाहता था। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे आपको ख़त्म करने के लिए। आखिर पैसे लिए मैंने तानिया मैडम से आपको मारने के लिए। यही से फिसल गया था, यहाँ से स्लिप हो गया था, वहाँ कहीं गिर गया होगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए।